श्रीनगर के काने मजार लवाकदल में अपने साथी आतंकी तारिक अहमद शेख के साथ मारा गया जुनैद सहराई हिजबुल मुजाहिदीन डिविजनल कमांडर था। वो मध्य कश्मीर में आतंकी वारदातों को अंजाम देता था। वो कई आपराधिक मामलों में वांछित था। बेगपुरा ऑपरेशन जैकबूट में हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू, डोडा में ताहिर मोहम्मद भट्ट और अब जुनैद के खात्मे के साथ ही हिजबुल की कमर भी टूट चुकी है। कश्मीर में हिजबुल अब सफाई की कगार पर पहुंच गया है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में मारा गया जुनैद सहराई सैयद तहरीके हुर्रियत के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा था। साल 2018 के मार्च महीने में जुम्मे की नमाज के बाद जुनैद लापता हो गया था। श्रीनगर में नवाकदल मुठभेड़ में दो आतंकवादियों जुनैद सहराई और तारिक अहमद शेख के मारे जाने के बाद अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी की। इस दौरान पत्थरबाजों ने सुरक्षा बलों और सैन्य वाहनों पर पथराव किया। इतना ही नहीं, अराजक तत्वों ने आगजनी भी की। एंटी करप्शन ब्यूरो ने जम्मू कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के कर्ज घोटाले में अवैध हाउसिंग सोसाइटी के चेयरमैन हिलाल अहमद मीर को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीनगर के मगरमल बाग निवासी आरोपी से पूछताछ की जा रही है। इस बीच एसीबी ने 223 करोड़ रुपए के कर्ज घोटाले में से 187 करोड़ रुपए की बैंक खातों में फ्रीज कर दिया है। एसीबी ने प्रारंभिक जांच में पाया है कि सहकारी बैंक के अधिकारियों की मिली भगत से एक ऐसी सोसाइटी के नाम इतनी बड़ी रकम जारी की गई जो रजिस्टर ही नहीं थी। मामले में अब कुछ और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। कई राज्यों के श्रमिक स्पेशल ट्रेन के चलाने की अनुमति नहीं देने के बीच रेलवे का कहना है कि ट्रेनों के संचालन के लिए संबंधित राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं है। गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुंचाने के लिए इन ट्रेनों को चलाने के वास्ते रेलवे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी की। रेलवे के प्रवक्ता राजेश वाजपेयी ने कहा, श्रमिक विशेष ट्रेनों को चलाने के लिए उन राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं है जहां यात्रा समाप्त होनी है। नई SOP के बाद उस राज्य की सहमति लेना अब आवश्यक नहीं है जहां ट्रेन का समापन होना है। प्रदेश में स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। आवेदन संबंधित तहसीलदार के नाम करना होगा। 15 दिन के भीतर अधिकारी आवेदन का निपटारा करेंगे। यदि 15 दिन के भीतर निपटारा नहीं होता तो अथॉरिटी जिला मजिस्ट्रेट से अपील कर सकेंगे। अथॉरिटी के आदेश पर तहसीलदार को अंतिम 7 दिन में प्रमाण पत्र जारी करने के आदेश होंगे। यदि इसके बाद भी डोमिसाइल जारी नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के वेतन से 50,000 रुपए काटकर जुर्माना लगाया जाएगा। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लगे लॉकडाउन 4 के दिशा निर्देशों का प्रशासन द्वारा सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसी संदर्भ में बाहरी राज्यों से प्रदेश के नागरिकों का आना ट्रेनों द्वारा लगातार जारी है। इसी के मद्देनजर यूटी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का दौरा किया और वहां जा रही सभी प्रकार की सुविधाओं का मौके पर जायजा लिया ताकि बाहर से आ रहे प्रदेश के नागरिकों को कोई असुविधा ना हो और उन्हें अपने अपने गृह जिलों में भेजा जा सके। महाचक्रवात अम्फान के उड़ीसा तटों के करीब पहुंचने के साथ ही कुछ हिस्सों में भारी बारिश शुरू हो चुकी है, जबकि राज्य सरकार के संवेदनशील एवं निचले इलाकों को खाली कराने के प्रयास तेज कर दिए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल NDRF के प्रमुख SN प्रधान ने कहा कि NDRF की कुल 41 टीमों को उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तैनात किया गया है। ये टीम जागरूकता फैलाने और जानकारियां पहुंचाने के साथ लोगों को बाहर निकालने का काम कर रही है। बंगाल में 2 टीमें बैकअप में हैं। उन्होंने कहा कि इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रही हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश में कार्बन उत्सर्जन में पहली बार कमी दर्ज की गई है, लेकिन इसके लिए सिर्फ लॉकडाउन जिम्मेदार नहीं है। अक्षय ऊर्जा में तेजी, कोरोना वायरस की वजह से रुकी कारोबारियां, गतिविधियां
और आर्थिक सुस्ती के कारण भारत में 40 साल में पहली बार कार्बन उत्सर्जन घटा है। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 4,970 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 134 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,01,139 हो गई है। इनमें से 58,802 सक्रिय हैं और 39,174 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और अब तक 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है।